हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज में हम लोग पहुंचे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 पे, एंड दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चेंजेस क्या होते हैं। ओके, सो चेंजेस क्या है? चेंजेस यानी कि किसी भी तरीके का कोई डिफरेंट फॉर्म में चेंज जाना। जैसे कि आप एक वुड है, उसको आप तोड़ दो दो हिस्सों में, दैट इज अ चेंज। आप जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। या किसी तरीके से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देना, दिस इज अ चेंज। या शुगर और वाटर का मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बना दो। या मैग्नीशियम रिबन को आप जला दो, बर्निंग इज ऑल्सो अ चेंज। ठीक है, तो चेंज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज एंड द सेकंड वन इज केमिकल चेंज। यानी कि किसी तरीके से अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो रहा है, यानी उसका शेप या उसके साइज या उसका कलर किसी भी फॉर्म में अगर वो चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज। और केमिकल चेंज यानी कि किसी भी तरीके से कोई नया सब्सटेंस बना है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। एनसीईआरटी का जो मैंने फुल डिटेल में समझाया, उसमें आपको ये चीजें पूरी डिटेल में समझाई है। शॉर्ट में चलेंगे, बहुत बेसिक डेफिनेशंस पे चलते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज क्या है? इट इज अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, उसका शेप या उसका साइज या फिर उसका स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे फिजिकल चेंज हुआ है। और ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रबर ले लीजिए, जिसको आप ये ओरिजिनल पोजीशन है उसकी, उसको आपने स्ट्रेच किया तो वो इतना मान लीजिए उसने स्ट्रेच हुआ। फिर जब आप उसको छोड़ दोगे, वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को दोबारा रीगेन कर लिया उसने। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक तरीके का चेंज है, लेकिन रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि जो फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। और सेकेंड चीज कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, या फिर स्टेट ऑफ वाटर को चेंज करना। जैसे मान लीजिए आपने आइस को चेंज किया, आपने आइस क्या है? इट इज अ सॉलिड। आइस को आपने चेंज किया रूम टेम्परेचर में रख के वाटर में। ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड। तो आपका स्टेट जो है वो चेंज हुआ, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है आइस की, आइस भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और जो आपका लिक्विड वाटर है वो भी आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, यू आर नॉट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टी, आप सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट को आप चेंज कर रहे हो, स्टेट ऑफ मैटर को आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो चेंज अ स्टेट ऑफ वाटर। या फिर तीसरा जो है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का फॉर्मेशन भी आपका जो है फिजिकल चेंज के अंदर आता है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने क्या किया? आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया, जो कि आपको थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखा। उसमें आपने जो है वाटर और H2SO4 को ऐड कर दिया और उसको एकदम अच्छे से डिसॉल्व किया। और डिसॉल्व करने के बाद आपने उसको हीट किया। हीट करने से क्या होगा? जो वाटर है इसमें से, वो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। फिर उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये जो कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, जो ये कॉपर सल्फेट का जो जितने भी आपके पाउडर हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना, क्रिस्टल का बनना। ठीक है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड बात आती है केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? जिसमें किसी भी तरीके से एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस बन रहा हो, चाहे एक सब्सटेंस बने चाहे दो सब्सटेंस बने, बट नया सब्सटेंस बनेगा। और इसी नए सब्सटेंस बनने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, या फिर ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं किसके हैं? केमिकल चेंज के। बर्निंग जो है वो हमेशा आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब आपका केमिकल चेंज होता है ना, तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे बर्निंग है किसी चीज का, तो बर्निंग मैंने कहा केमिकल चेंज है, तो बर्निंग में हमेशा हीट जो है वो आपकी एमिट होगी। हीट के साथ लाइट एमिट होगी, कई बार साउंड भी जो है उसमें से प्रोड्यूस होगा, कुछ अनप्लेजेंट स्मेल भी आएगा, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, या गैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। सब देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। लेकिन जब भी केमिकल चेंजेस होंगे तो ये सारे चेंज भी जरूर होंगे।
कोई एक या दो, कोई कई सारे, यानी कि बहुत सारे चेंजेस जरूर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारा एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। जब भी हम क्रैकर जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो आपको उसमें हीट रिलीज होता है, तभी तो किसी को लग जाता है पटाखा तो हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज होता है उसमें, लाइट रिलीज होता है एकदम से, बहुत तेज से साउंड आता है, एक अनप्लेजेंट ऑर्डर, एक अनप्लेजेंट स्मेल भी आपको आ रही है, गैस भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब केमिकल चेंज है, पटाखे फोड़ना, ये सब। अब आपको पता है कि जो एप्पल होता है उसको जब आप ऐसे खा के थोड़ा छोड़ देते हो तो एक उसमें ब्राउनिश सा शेप, ये जो एप्पल का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें एक ब्राउनिश सा जो है वो उसमें इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस एप्पल में या किसी भी ऐसे स्लाइसेस में, जैसे कि एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। और ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की वजह से फ्रूट की ब्राउनिंग हो जाती है। बेसिकली ये जो एंजाइम होता है ना, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और एक ब्लैक पिगमेंट या ब्राउनिश पिगमेंट आप कह लो, वो जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं मेलेनिन, और मेलेनिन की वजह से ही ब्राउनिंग होती है। ठीक है, ऑल्दो एनसीईआरटी में सिंपल यही लिखा है कि जो फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, इस एंजाइम की वजह से होता है। ठीक है, अब कुछ और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक मैग्नीशिया रिबन, यानी कि मैग्नीशियम जो है उसके रिबन को हमने बर्न किया, जलाया कैंडल फ्लेम में, दैट इज ऑक्सीजन, उसके फ्लेम में जलाया तो एक पाउडरी ऐश मिला। ये जो पाउडरी ऐश था, ठीक है, आप कह सकते हो सॉलिड। ठीक है, अब ये जो पाउडरी ऐश है ये क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये जल रहा होगा तो ये मैग्नीशिया के साथ रिबन पे एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट एमिट होगी। यानी कि यहाँ पे दो चीजें देखो एक एमिट हो रही है, एक तो इसमें हीट एमिट हो रही है और व्हाइट लाइट, आपको कलर भी पता चल रहा है ना लाइट का, यानी कि आपका लाइट भी एमिट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये दो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है। ये एक नया सब्सटेंस बना, यानी कि केमिकल चेंज, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना। अब आपने क्या किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की एसिडिटी है कि बेसिक है, ये चीज जानने के लिए आपने उसको एक सोल्यूशन बनाया, यानी कि आपने उसमें वाटर को ऐड किया और वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसका मतलब कि वो 100% रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा एंड दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक नेचर है। तो यहाँ पे आपको दो सब्सटेंस मिले, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिला। ये दो आपके नए सब्सटेंस है जो कि केमिकल चेंज को बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था एक्टिविटी के दौरान कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू विट्रियोल यानी ब्लू कलर का था, उसमें आपने वाटर ऐड किया, उसको आपने अच्छे से डिसॉल्व किया और उसमें फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक, अब आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें एक ब्लेड, शेविंग ब्लेड जो होता है वो डाल दिया, या फिर नेल डाल दिया। ये सब होते हैं आयरन। ठीक है, किस चीज का बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। आधा घंटा छोड़ दो, आधा घंटा में वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है दैट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। ठीक है, और आपको एक और चीज उसमें नहीं दिखेगी कि जो आपने नेल डाला था उसमें, यानी कि जो ब्लेड या नेल कील जो भी आपने डाली थी, उसके ऊपर एक ब्राउनिश, मान लीजिए कील डाली है उसके ऊपर, तो इस कील के ऊपर ना एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस जो है पूरी तरीके से डिपॉजिट हो गया है। ये जो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, ये क्या है? ये एक्चुअली कॉपर है। ठीक है, तो यानी कि चेंज कैसा हो रहा है आपका, यहाँ पे चेंज है, ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आपने आयरन डाल दिया। आयरन क्या है? Fe, आयरन डाल दिया। अब ये क्या है? इस Fe ने इस सल्फेट को ले लिया तो ये बना दिया FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट जब भी बनेगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इस ग्रीन कलर ने ये बता दिया कि भाई सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कि ये एक नया सब्सटेंस और ये दूसरा जो कॉपर अभी सल्फेट के फॉर्म में था, वो फ्री कॉपर जो है वो आपका किसके साथ चिपक गया? नील के साथ चिपक गया, आयरन के साथ चिपक गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्री डिपॉजिट्स जो है उसके तलावट में मिल जाएगा आपको। तो ये दो नए सब्सटेंस आपको मिले, नए सब्सटेंस मिले, मतलब कि आपका केमिकल चेंज हुआ है। ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। ओके, जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज उन्होंने विनेगर और बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल लिया है। विनेगर क्या है? इट इज एसिटिक एसिड। आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो अपने 4th चैप्टर पढ़ा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड देन बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इन दोनों का रिएक्शन किया तो हमने देखा भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, अब कैसे पता हमको कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हुआ है? तो हमने क्या किया,
हमने इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब को पूरी तरीके से कवर किया, लेकिन उसमें बीच में एक ट्यूब डाल दी, ठीक है। और ये ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया किसमें, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब के साथ जिसमें हमने रखा था लाइम वाटर। ये क्या है, ये है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर में हमने ये ट्यूब डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसमें क्या डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है हमने विनेगर डाला है, और प्लस हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, बेकिंग सोडा। जब ये दोनों को डाला तो आपने देखा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था विद अ साउंड, हिसिंग साउंड, एक हिश करके एक साउंड निकला था, ठीक है। तो हमने जब ये रिएक्शन किया ना, तो यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब क्योंकि आपने इस टेस्ट ट्यूब को तो पूरी तरीके से कवर कर रखा है, सिर्फ एक ट्यूब निकली हुई है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तब निकलेगा, और इस ट्यूब में जाके, ये इस टेस्ट ट्यूब में जाके आ जाएगा। यानी ये टेस्ट ट्यूब क्या है, जिसमें लाइम वाटर है। अब ये लाइम वाटर ना अभी तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट सा हल्का सा व्हाइटिश कलर का है, बहुत ही लाइट। लेकिन अब ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा, ये पूरी तरीके से मिल्की कलर का, एकदम लगेगा दूध रखा हुआ इसमें, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्चुअली जो मिल्की कलर में जब कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी आपका CO2 जो है लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, CaOH2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक नया सब्सटेंस है, विच टेल्स यू कि ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। तो ये जो लाइम वाटर जो मिल्की बन गया है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड टेस्ट है कि इस रिएक्शन क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगर होता है तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, तो इसने ये भी बता दिया कि यस कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हम एक टेस्ट भी कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो। नेक्स्ट बात आती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। आपको पता है कि आयरन ऐसे धूप में रखे रखे जो है उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रस्ट है वो आयरन नहीं होता, इट इज बेसिकली दी न्यू सब्सटेंस जो कि बन रहा है। कैसे बना है, ये आपने धूप में रखा हुआ आयरन है। अब धूप में क्या हुआ, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ एयर में मान लीजिए ह्यूमिड है या बरसात हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों बहुत ही एसेंशियल है, ये दोनों अगर होंगे तभी आयरन में रस्टिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये तीनों ही चीज मिल गई, तीनों का साथ मिल गया, तो क्या बन गया, रस्ट आ गया। अब रस्ट का मतलब क्या होता है, रस्ट का मतलब होता है इन तीनों का रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, Fe2O3, ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये चीज कतई जो है आपका आपका आयरन नहीं है, ये एक नया सब्सटेंस है। रस्ट क्या है, इट इज अ न्यू सब्सटेंस, और ये न्यू सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके का केमिकल चेंज है, ठीक है। अब एक बात और दूसरी आपको बतानी है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो दो कंडीशंस में वो बहुत उसका स्पीड बहुत बढ़ जाती है। पहला कंडीशन, आपकी अगर एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, यानी कि कोई तराई क्षेत्र है मान लीजिए जहां पे ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, वहां पे रस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर बाहर रखा हुआ है तो आराम से रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और दूसरा, या तो पानी जो जिस भी पानी में, जैसे शिप्स जो है, अगर मान लीजिए सॉल्टी वाटर में सॉल्टी वाटर में है वो नाव, तो उसमें बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्टी वाटर में रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आयरन में रस्टिंग इतनी आसानी से हो रही है तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें, कैसे बचाएं उसको। पहला है तरीका कि आप उसके ऊपर एक कोटिंग कर दीजिए, पेंट की या ग्रीस की, ठीक है। लेकिन ये पेंट और ग्रीस का जो कोटिंग है ना, आपको लगातार वो करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बार पेंट कर दिया तो वो आप उसको छोड़ दो फिर हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता। पेंट कुछ टाइम में उखड़ जाता है, ठीक है, तो उसको आपको बराबर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो बचा पाएगा आयरन को। दूसरा क्या तरीका है कि हम उस आयरन के ऊपर, मान लीजिए ये आयरन है, इसके ऊपर एक कोटिंग कर दें, ठीक है। किसकी कोटिंग कर दे, जिंक की कोटिंग कर दे या क्रोमियम की कोटिंग कर दे, किसी भी एक चीज की, किसी एक मेटल की, जो यहाँ पे है क्रोमियम या जिंक, इन मेटल्स की आयरन के ऊपर कोटिंग कर दे, ठीक है। अब इस कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक की जो लेयर है उसको जब आप आयरन के ऊपर डिपॉजिट करोगे उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब आपने स्टेनलेस स्टील के ऊपर देखा, हमको भी पता है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो कहीं ना कहीं आयरन का बना होता है, तो उसमें क्यों नहीं जंग लगती, क्यों नहीं लगती, इसलिए क्योंकि आयरन जो उसमें होता है उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है कार्बन के साथ, और कोई एक मेटल, चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे निकल हो, चाहे मैग्नीज हो, किसी एक के साथ हम उसको मिक्स करके बनाते हैं। तो ये प्योर आयरन नहीं होता, इसलिए रस्ट भी इसमें नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती,
ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपने DDO-NO में पढ़ा था एनसीईआरटी में कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है और आयरन पिलर वहां पे कुतुब मीनार में जो ये आयरन पिलर है ये 7 मीटर हाई है, 6000 इसका वेट है, 1600 ईयर्स अगो बना था। कब बना था? गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में बना था। ठीक है। ये एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि एक तो पहली चीज ये जो आयरन पिलर है ना इसके ऊपर संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन है कि इतना पुराना बनने के बावजूद ये पूरा का पूरा जो पिलर है कुतुब मीनार है पूरा का पूरा आयरन का बना हुआ है। ठीक है, आयरन का बना हुआ है और इधर भी तो वाटर प्रेजेंट है, इधर भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों एसेंशियल, फिर भी इसमें रस्ट नहीं लगता। जो आपका कुतुब मीनार का जो आयरन पिलर है इट इज रस्ट फ्री। क्यों रस्ट फ्री है? क्योंकि ये रॉट आयरन का बना है। कौन सा आयरन है? रॉट आयरन। ये रॉट आयरन क्या होता है? जिसमें फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मली फॉस्फोरस का कंटेंट हम लोग 0.5% समथिंग डालते हैं, इसमें 1% के ऊपर है। ठीक है, तो फॉस्फोरस का कंटेंट ज्यादा है और सल्फर का कंटेंट कम है। जब ऐसा होगा तो उसमें रस्टिंग जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इस रॉट आयरन में जो है रस्टिंग, इतना पुराना होने के बावजूद रस्ट नहीं लगता। और जो आयरन भी है ना ये आयरन बहुत प्योर है। ठीक है, ये आयरन बहुत प्योर है। तो एक तरीके से हमारे ये पुरानी चीज को बता रहा है। सो विद दिस हमारा ये जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट हो गया है। आपका जो 4th चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, देन 5th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी कंप्लीट हो गया और आज का हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये भी कंप्लीट हो गया। सो विद दिस थैंक यू, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू।